तो देवभूमि में आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर है, दिल्ली के अपोलो अस्पताल की बड़ी गलती सामने आई है। अस्पताल की गलती देहरादून पर पड़ सकती है भारी। कोरोना पॉजिटिव मरीज को बिना प्रोटोकॉल के ही भेजा देहरादून। देहरादून चमन बिहार के बुजुर्ग का दिल्ली अपोलो में इलाज चल रहा था, कैंसर का इलाज चल रहा था। कल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद मरीज को बिना प्रोटोकॉल के घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने हेल्थ बुलेटिन में उजागर की अपोलो अस्पताल की गलती। देहरादून पहुंचकर बुजुर्ग महिला के परिजनों ने बताया प्रशासन को, और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कराया एम्स ऋषिकेश में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग के परिजनों को रखा गया आइसोलेशन वार्ड में। जिला प्रशासन ने चमन बिहार इलाके को सील कर दिया है। फिलहाल जसोला आपको बता दें कि अपोलो की यहां पर एक बड़ी गलती सामने आई है। अपोलो प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को बिना किसी प्रोटोकॉल के उसके घर वापस देहरादून भेज दिया। देहरादून पहुंचने के बाद परिवार ने यह जानकारी जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में तुरंत हड़कंप मचा और उसके बाद इन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, एक बड़ी लापरवाही अपोलो की तरफ से हुई। हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए प्रशासन की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल की लापरवाही साबित हुई है और यहां पर आरोप लगाए हैं कि अपोलो ने ये बड़ी लापरवाही की, जिसका एक बड़ा खामियाजा हो सकता है। चमन बिहार इलाके को देहरादून के अंदर सील कर दिया गया है। कल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद मरीज को बिना प्रोटोकॉल के घर भेजा गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को बिना प्रोटोकॉल के ही देहरादून भेज दिया गया। देहरादून चमन बिहार के बुजुर्ग का दिल्ली अपोलो में इलाज चल रहा था, कैंसर का इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे उसके घर वापस भेज दिया गया। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, हेल्थ बुलेटिन में अपोलो हॉस्पिटल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहा गया इसके साथ? देखिए, हेल्थ बुलेटिन में साफ तौर पर कहा है इस केस के बारे में, क्योंकि ये रिटायर्ड अफसर हैं विभाग से सरकारी, और उनको कैंसर की समस्या बताई जा रही है जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। और हेल्थ बुलेटिन में सीधे तौर पर बहुत प्रमुखता के साथ नोट लिखा है स्वास्थ्य विभाग ने, और लिखा है कि ये जो पेशेंट है ये 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली अपोलो में इलाज के लिए, और वहां पर ही इनको लक्षण आने पर इनका टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव पाया गया। लेकिन जब ये कल इनको डिस्चार्ज किया गया तो प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा अपोलो ने। और पहली बात तो ये कि अपोलो को ही पेशेंट को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वहां पर कोरोना डिटेक्ट होता है वहीं पर इलाज होता है, ये प्रोटोकॉल के तहत है। ऐसे में एक तो जानकारी नहीं दी और भेजना नहीं चाहिए था, ये गंभीर की गलती करें। और इसको सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने मेंशन है। बहरहाल अब जब घर वालों ने आकर के बताया तो आज प्रशासन ने सारी भागदौड़ करके कवायद उसकी करते हुए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन अब इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो उच्च अधिकारियों के इसके संपर्क जानकारी के बाद अब इस पर कार्रवाई के लिए कदम बढ़ा रहा है, और भारत सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा जो इस तरीके से अपोलो में पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां से देहरादून ये किस तरीके से आए, कहां पर किस तरह से चूक हुई, क्या गलती रही, तमाम बातों को लेकर के भारत सरकार को लिखने की तैयारी अब स्वास्थ्य विभाग इसमें कर रहा है। जी तुषार, इसके साथ ही साथ देखा जाए, क्या इसके लिए कोई कार्रवाई की गई है या नोटिस कोई भेजा गया है अपोलो हॉस्पिटल के लिए? और दूसरा ये कि अभी उस मरीज की स्थिति क्या है? देखिए, मरीज की स्थिति पहले से ही नाजुक है, क्योंकि वो पेशेंट है, इलाज चल रहा था, एम्स में उनको भर्ती कर दिया गया है। और चूंकि अब कोरोना भी पॉजिटिव है तो इसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है। और के एक पुत्र को भी, जो उनके साथ दिल्ली जिनका आना जाना हुआ, उनको भी एम्स में उनके साथ इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उनके भी सैंपल लिए हैं, बाकी परिजनों के सैंपल लिए हैं। जो और दूसरे और घर के लोग थे उनको दून अस्पताल आइसोलेशन में कर दिया गया है, भर्ती कर लिया गया है। उस इलाके को सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और अपोलो की इस चूक को लेकर के, गलती को लेकर के कार्रवाई हो रही है उनको लिखने के लिए, और भारत सरकार के संज्ञान में सारे तथ्यों को लाते हुए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अमरनाथ बर्फानी बाबा समिति एवं बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति की ओर से केदारनाथ के लिए भेजी गई राशन सामग्री को रवाना किया। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं केदारनाथ धाम सेवा समिति की ओर से
ये सामग्री भेजी गई है। इस साल कोरोना के मद्देनजर इन दोनों समितियों ने केदारनाथ के लिए 1008 टन किट दिए हैं। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, विधायक का खजान दास के अलावा समितियों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री सतपाल महाराज ने यहां पर इस ट्रक को रवाना किया। केदारनाथ के लिए 1008 टन राशन दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तराखंड में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कंटेनर चालक है। 2 दिन पहले 2 लोगों को कंटेनर में छिपाकर लाया था। पकड़े जाने पर दोनों युवकों की जांच आई थी पॉजिटिव। कंटेनर ड्राइवर की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर एक कंटेनर ड्राइवर है और 2 लोगों को ट्रक कंटेनर के अंदर छिपा कर लेकर आया था। दोनों पॉजिटिव निकले और अब ये युवक भी यहां पर जो कि कंटेनर चालक है ये भी पॉजिटिव आया है। तो उत्तराखंड में अब तक कुल मिलाकर 59 कोरोना पॉजिटिव हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से सतपाल महाराज की मांग है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिक्षा में कोरोना की पढ़ाई की मांग की है। बच्चों के करिकुलम के अंदर कोरोना से बचाव के उपाय भी शामिल हों। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे स्कूली शिक्षा से ही एक अच्छे कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। तो बच्चों के करिकुलम में ये शामिल किया जाए। बच्चों के करिकुलम में कैसे कोरोना से बचना है ये भी शामिल किया जाए। तो सतपाल महाराज की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक से मांग की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल पूरा महाराज देश की मांग की। कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है। मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय निशंक जी से एक सुझाव मैं उनको देना चाहता हूं और वो यह है कि बच्चों के करिकुलम के अंदर कोरोना से कैसे हमें लड़ना है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे हमें सैनिटाइजेशन करना है और मास्क पहनना है, ये बच्चों के अगर हम करिकुलम के अंदर ले आएंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं, लॉकडाउन के समय में केवल ट्यूशन फीस ही लें स्कूल। यह अरविंद की तरफ से कहा गया, कोई दूसरा चार्ज अभिभावकों से ना जमा कराया जाए स्कूल में। शिक्षा मंत्री ने कहा, बच्चों के अभिभावकों से फीस के लिए दबाव स्कूल ना बनाए। तो लॉकडाउन के समय में केवल ट्यूशन फीस ही लें स्कूल, अरविंद की तरफ से कहा गया है। कोई दूसरा चार्ज अभिभावकों से ना जमा कराएं स्कूल। तो वहीं कोरोना वॉरियर कोरोना के लिए इस संकट काल में लगातार एक जंग लड़ रही है। एक गाना कोरोना को समझो, कोरोना को जाने, घर में ही रहना है, मोदी की माने, लोगों की जुबान पर सुना जा रहा है। सोशल मीडिया में लगातार ये सॉन्ग वायरल भी हो रहा है। इस गाने के रचयिता जनप्रतिनिधि सुरेश राठौर, ज्वालापुर विधायक जो एक रविदास चार्य भी हैं, उन्होंने इस गाने के जरिए लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया है। वो गाना हम आपको सुनाते हैं। वैश्विक महामारी जो बीमारी है, इसके चलते पूरा विश्व लॉकडाउन है और तमाम जगह परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। कई कोरोना वॉरियर इस जंग में लगातार डटे हुए हैं। भारत में भी ये वैश्विक बीमारी पूरी तरह से फैली हुई है। इसके लिए भी तमाम जो कोरोना वॉरियर हैं मैदान में है। अब इसी कोरोना काल, संकट काल में एक जो गाना है जो लोगों की जबान पे है और सोशल मीडिया में भी पूरा हाईलाइट हो रहा है और लगातार इसके व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को समझो, कोरोना को जानो, घर में ही रहना, मोदी ने भी माने। तो इसी गाने के जो रचयिता हैं, जिसने एक गाना रिलीज किया है, वो है एक जनप्रतिनिधि भी हैं, रविदासाचार्य भी हैं, समाजसेवी भी हैं। वो है ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर जी। आइए, हमारे साथ हैं सुरेश राठौर जी, आइए इनसे बात करते हैं। राठौर जी, आपका न्यूज़ ऑन इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। एक गाना जो चल रहा है, कोरोना को समझे, कोरोना को जाने, आप एक विधायक भी हैं, रविदासाचार्य भी हैं, समाजसेवी भी हैं। किस तरह से, और एक अब आज नई जो छवि आ रही है, सिंगर के रूप में भी, भजन गायक के रूप में भी निकल के आ रही है, तो क्या मन में था, किस तरह से गाना का क्या उद्देश्य था इस गाने का? देखिए, कोरोना को तो समझना पड़ेगा और कोरोना को जानना भी पड़ेगा और ये माननीय मोदी जी का संदेश देश और दुनिया में पहुंचाना पड़ेगा।
उसी विषय को लेकर हमने इस गाने की रचना की है और दुनिया में ये संदेश देने का चाहा हमने कि आज लॉकडाउन के समय में हम अपने घर पर बैठकर क्या देश के लिए कर सकते हैं, मोदी जी का सहयोग कैसे कर सकते हैं, अपनी देश की जनता को कैसे बचा सकते हैं, आखिर वो क्या होना चाहिए। अपने संगीत के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से हमने इस गाने को शूट किया। शूट करके उसको मीडिया में रिलीज कर दिया और लोगों की जो संवेदनाएं थी, जो भाव थे, जो प्रतिक्रिया थी, जो क्रियाएं थी, वो लाखों की संख्या में देखने को मिली। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना इसको पसंद भी करेंगे। मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों ने इस बात को समझते हुए माननीय मोदी जी को मजबूत बनाने का काम किया है। क्या है गाने के कुछ बोल? कोरोना को समझो, कोरोना को मानो, यही संदेश हमने दिया। लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए, मोदी जी की बात को समझते हुए, देश को विश्व विजेता बनाते हुए, देश का नेता नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी दुनिया का नेता नरेंद्र मोदी आज जान गई है। ये संदेश हमने गाने के माध्यम से पूरी दुनिया, देश में पहुंचाने का काम किया है। सुमित जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, आज देश को महामारी से रोकने में जो योगदान माननीय नरेंद्र मोदी का है, दुनिया इसकी आज नहीं युगों तक चर्चा करेगी। अच्छा, गाने की बात करें तो क्या गाने के लिए किस किस तरह से भावना आई, कैसे आपके मन में आया कि गाना गाना चाहिए? देखिए, हम श्री गुरु रविदास जी के शिष्य हैं। उनके कथनों को, उनके वचनों को, उनकी वाणियों को प्रसारित करते हैं और रविदास जी की पोथी में 550 साल पहले ये संदेश दिया था कि ये सब महामारी आनी है और आज ये समय जिस छद्मवेश की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दर्शाई गई है, पहले से लिख दिया था। बिल्कुल, ये गाना है जो इस गाने के जो बोल हैं, कोरोना को समझो, कोरोना को जानो, घरों में रहना है, मोदी ने की मानो। ये इस गाने को जो विधायक जी ने ये जनता को समर्पित किया है इस कोरोना काल में। इससे एक नया संदेश दिया जा रहा है जो लोगों को घरों में भी रहने के लिए लॉकडाउन के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।